नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर, पचम्बा रोड, बोड़ो, गिरिडीह। सदर अस्पताल के शौचालय में मिला सड़ा हुआ शव। दुर्गंध आने से मामला आया सामने। सफाई कर्मी पर उठ रहा है कई तरह का सवाल। सीएस ने जांच का दिया आदेश, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने शहरी क्षेत्र के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। खाद्य सामग्री और मिठाई सैंपल को किया गया संग्रह, भेजा जाएगा लैब। होली पर्व को लेकर जारी है यह अभियान। लायंस क्लब ऑफ एलिट के द्वारा होली के अवसर पर गंगापुर में महिलाओं और बच्चों के बीच बांटी गई गुलाल और पिचकारी। टॉफी पाकर बच्चे दिखे खुश, ग्रामीणों ने जताया आभार। और होली को लेकर जगह जगह जारी है होली मिलन का दौर। एनडीए महागठबंधन की ओर से किया गया समारोह आयोजित, तो झामुमो की ओर से भी आयोजित किया गया होली मिलन समारोह। एक दूसरे को लगाया गया रंग। और अब खबर विस्तार से। सदर अस्पताल के एक शौचालय से शव मिलने से सनसनी फैल गई। शनिवार की देर शाम जब लोगों को बाथरूम से दुर्गंध आना शुरू हुआ, तब इस बात की पुष्टि हुई कि बाथरूम में एक शव सड़ा हुआ था। बताया गया कि कई दिनों से शव शौचालय में पड़ा हुआ था। जब लोगों को दुर्गंध आना शुरू हुआ तो जांच पड़ताल शुरू की गई। तब बात सामने आई कि शौचालय से गंध आ रही है। यह आरोप सदर अस्पताल के सफाई कर्मी पर लग रहा है। खबर लिखे जाने पर शव की पहचान नहीं हो पाई थी। रविवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में रविवार को जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई सामानों के सैंपल कलेक्ट किया गया। वहीं मिठाई दुकान से मिठाइयों के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। बताया गया कि होली त्योहार के मद्देनजर जांच अभियान चलाया गया। जांच में दुकानों के FSSAI लाइसेंस की भी जांच की गई। बताया गया कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा नियमित रूप से खाद्य नमूनों का संग्रहण एवं खाद्य विश्लेषण के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन होली में खाद्य सामग्रियों में मिलावट को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा रविवार को होली के अवसर पर गंगापुर गांव में आदिवासी बच्चों और महिलाओं के बीच रंग गुलाल, पिचकारी और टॉफी का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक त्योहार में हमारे क्लब के द्वारा गंगापुर गांव के आदिवासी बच्चों और महिलाओं के बीच कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में होली पर्व के अवसर पर हमारे क्लब के द्वारा 100 से अधिक आदिवासी महिलाओं और बच्चों के बीच रंग गुलाल, पिचकारी तथा टॉफी का वितरण किया गया। क्लब निदेशक लायन राजेश गुप्ता ने कहा
कि प्रत्येक पर्व में हम लोग दूसरों के बीच भी खुशी बांटने का काम करते हैं। इस दौरान महिलाएं और बच्चों ने होली गिफ्ट पैकेट पाकर काफी खुश दिखे। ग्रामीणों ने क्लब को धन्यवाद दिया। क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश, निदेशक लायन राजेश गुप्ता, उपाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन राहुल बर्मन, लायन सौरभ महासेठ, लायन राहुल प्रसाद आदि उपस्थित रहे। क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गंगापुर गांव में आदिवासी महिलाओं और बच्चों के बीच रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी और टॉफी का वितरण किया गया। हमारा क्लब प्रत्येक त्यौहार में गंगापुर गांव के आदिवासी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के बीच त्यौहार के अनुसार गिफ्ट का हम लोग वितरण करते आ रहे हैं और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके पहले भी इस गांव में हम लोग दीपावली में, छठ पर्व में और ठंड के मौसम में भी कार्यक्रम किए हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित सीताराम उपाध्याय पार्क में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ होली मनाने और आगे मिलजुल कर काम करने की बात कही। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि होली का त्योहार हम सभी के लिए काफी खास रहता है। कहा कि होली त्योहार से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यह पर्व सच्चाई की जीत का त्योहार है। कहा कि होली में सब मिलकर एक रंग में रंगते हैं। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, विनय सिंह, दिनेश यादव, लोजपा के राजकुमार राज, प्रोफेसर विनीता कुमारी मौजूद थे। और यह होली का काफी महत्व है और इसमें हम लोग यही संदेश देते हैं कि सभी लोग एक समान हैं। बड़े छोटे भले ही दूसरे दिन हम लोग रहते हैं, लेकिन होली का दिन ऐसा है कि सभी लोग रंगों में रंग लगाकर सब एक साथ गले मिलाकर सभी लोग बराबर अपने आप को हम लोग मानते हैं कि समाज में रहने वाले हर लोग एक साथ मिलकर हम लोग आगे भी काम करेंगे। और यह उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हम लोग आने वाले समय में जो संकल्प हम लोगों का है, एनडीए का जो संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो पिछला कार्यकाल जो उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला और जो उनका संकल्प है इस बार आपकी बार 400 पार का जो इसको सोलर सिटी के रूप में भी पूरे राज्य में सबसे पहला यदि किसी को चिन्हित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। बहुत से लोग, मैं यही कहूंगा कि भारत सरकार की योजनाओं को कुछ लोग अपनी योजना मानते हैं, खास करके हमारे राज्य सरकार के लोग, जो लोग उनको भ्रम हो गया भारत सरकार का योजना जो धरातल पर यहाँ पर उतरा उसको अपना नाम लिखाकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वैसे लोगों को भी मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि आने वाले समय में रेल परियोजनाएं जो आज हम लोग पारसनाथ स्टेशन से लेकर गिरिडीह जोड़ने का भी जो परियोजना है पिछला 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। हमने लोकसभा में भी यही आवाज उठाया कि भाई गिरिडीह को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए जो सर्वे करने का जो पैसा था भारत सरकार से मिला, लेकिन आज तक राज्य सरकार से हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते वह काम बंद है। नगर थाना क्षेत्र के सलूजा हाउस के बगल में रहने वाले प्रोफेसर एच.एन. देव की मौत रविवार को हृदय गति रुक जाने से हो गई। हार्ट अटैक आने के तुरंत बाद परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि प्रोफेसर एच.एन. देव मूल रूप से
सेना धोनी के निवासी थे। वर्तमान में सलूजा हाउस के बगल में रहते थे। इन्होंने गिरिडीह कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवा दी थी। इन्होंने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की। इस बात को सुनकर अस्पताल पहुंचे पूर्व IAS रामानंद सिंह ने कहा कि प्रोफेसर HN देव की मृत्यु से काफी क्षति हुई है। शिक्षा के अलावे सामाजिक जैसे दायित्वों में इन्होंने अपने आप को जोड़े रखा था। इन्होंने प्रोफेसर HN देव को झारखंड के भीष्म पितामह बताया। मौके पर अजय कुमार राय, सालेश कुमार अधिवक्ता, पुतुल देव, जय दशरथ कुमार देव, विनय देव, उनके पुत्र आदि लोग मौजूद थे। हम लोग के बीच से प्रोफेसर देव जी गुजर गए। इन्हें हम लोग झारखंड का भीष्म पितामह कहते थे। इनका ज्ञान अपना बांटते रहते थे। इनका जो अनुभव था उसका लाभ दूसरों को देते रहते थे। और आज तक हमने नहीं देखा कि कोई इनका विरोधी रहा, चाहे वो पक्ष या विपक्ष किसी राजनीति में रहे तो पक्ष विपक्ष सभी लोग इनका आदर करते थे, इनका सम्मान करते थे, इनकी बातों को महत्व देते थे। ये बहुत ही बड़े विद्वान भी थे और बाद में राजनीति में आए, शुरू में से ही प्रमुख रहे। ये हम सब गिरिडीह वासियों को बहुत दुख है। आज हम लोग को दुख है कि गिरिडीह का ही नहीं, झारखंड का भीष्म पितामह हम लोग के बीच से गुजर गए। बहुत दुख है। जमुआ के भूपतडीह में पुलिस मोटरसाइकिल से अवैध रूप से देशी शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी बसंत मंडल गडरमा निवासी है। गिरफ्तारी के बाद जमुआ थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 लीटर देसी शराब, काले रंग का होंडा साइन बाइक भी जब्त किया। बाइक बिना नंबर प्लेट का था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से होटल गार्डन व्यू में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के अलावे काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पारंपरिक मजीरे और ढोलक के थाप में कार्यकर्ताओं ने खुद फगुआ गीत पेश किया और जमकर झूमते नजर आए। इस दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाया तो आपसी भाईचारे के इस पावन पर्व की बधाई भी दी। इस दौरान झामुमो की ओर से व्यंजन का भी खास व्यवस्था किया गया था। मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने सदर विधायक के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान झामुमो नेता अजीत कुमार पप्पू, शहनबाज अंसारी, रूपेश कुमार, झामुमो नेत्री प्रमिला मेहरा समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। पूजा के दिन में आपके माध्यम से गिरिडीह के तमाम लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आज होलिका दहन में समाज की तमाम बुराइयां जलें, भाईचारे को खाने वाले लोग जलें और आने वाला हिंदू नववर्ष सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आए। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर रविवार को बड़ा चौक से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। देर शाम शहर में डीएसपी अंकिता राय और नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। शहर के बड़ा चौक से दोनों पदाधिकारियों के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च में स्कॉट डॉग को भी रखा गया था जो शहर के कई हिस्सों से गुजरा। इधर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी के ज्वाइंट निर्देश पर जिला नियंत्रण कक्ष ने रविवार की शाम से ही सक्रिय हो गई है, जबकि पूरे जिले में 300 के करीब दंडाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति किया गया है। तो 6000 से अधिक जिला पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति पूरे जिले में किया गया है। इतना ही नहीं, डीसी और एसपी ने इस दौरान दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश भी दे रखा है कि चुल हिलाने की हिम्मत करने वाले असामाजिक तत्व अगर मामूली सख्ती के बाद शांत होते हैं तो ठीक नहीं, तो ऑन द स्पॉट उनसे निपटा जाए और हंगामा वाले स्थल से ही गिरफ्तार करे।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंडराडी निवासी जुलेखा बीवी ने उनके कच्चे मकान में कुछ लोगों के द्वारा आग लगा देने से संबंधित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि सुबह 4 बजे के आसपास बगल में रहने वाले सिराज अंसारी, आलम अंसारी, मकबूल अंसारी, शहादत अंसारी ने मिलकर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। जुलेखा बीवी ने कहा कि हम अपनी आंखों से इन सभी को आग लगाते हुए देखे हैं। इन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर सभी के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। आपके घर में आग कैसे लगा है? लगा दिया है। किसने लगाया है? सिराज, आलम, मकबूल, शहादत। कोई देखा है लगाते हुए? हम अपने देखे हैं। ठीक है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम रविवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान बक्सीडी रोड स्थित पार्टी कार्यालय में इन्होंने प्रेस वार्ता की। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान शमशेर आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए हमला बोला। कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाली भाजपा अब अधिक दिन तक नहीं टिकेगी। कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को कुचलने का काम किया है। कहा कि कांग्रेस का बैंक अकाउंट जिस तरह से फ्रीज किया गया है वह गलत है। कहा कि मोदी सरकार अब धीरे धीरे तानाशाही रवैया पर उतारू हो चुकी है। धनंजय सिंह ने कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार से सभी परेशान हो चुके हैं। अब जनता बदलाव चाह रही है। कहा कि बिना सबूत के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया है। इन्होंने और सतीश केडिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। मौके पर ऋषिकेश मिश्रा, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, महमूद अली खान, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर कमल नयन सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, राजेश तुरी, अमित सिन्हा, नदीम पप्पू, सद्दाब उपस्थित रहे। देखिए, आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय सिंह जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष मेरे मित्र सतीश केडिया जी की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज लोहा माना जाता है भारत। क्यों? क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। उस लोकतंत्र के साथ हमारे तानाशाह नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आए दिन जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस 18वीं लोकसभा चुनाव में जनता को, क्योंकि जनता भी जो भारत के वासी जो है, इस लोकतंत्र की जब खतरा होगी उनको भी नुकसान होगा। ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा या विपक्ष वाले को नुकसान नहीं होगा, भारत की एक एक जनता को नुकसान होगा। जिस तरह हिटलर ने अपना हिटलर रूपी में पूरे देश को बर्बाद कर दिया था, आज तानाशाह भी भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसी को लेकर के आज हम आम जनता को ये बतलाना चाह रहे हैं कि 18वीं लोकसभा में जो लोकतंत्र के महापर्व है, ऐसे तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए आपकी जरूरत है, आम जनता की जरूरत है। यही करने के लिए आए। जैसा कि अभी आपके समक्ष हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री शमशेर आलम जी ने बहुत विस्तृत से बातें रखी है, फिर मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोग के समक्ष बातें रखूँगा जो जनता को पता चले। अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फटकार लगाने के बाद SBI ने इसको क्लियर किया कि किसी किसी चंदे के पैसे आए हैं, उसमें भाजपा का ही अधिक पैसा चंदा के माध्यम से आया हुआ है और इनका एजेंडा अब रहा है कि चंदा दो और धंधा लो। ये कार्य अब करना चाह रहे हैं और लगातार करते भी आ रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है, जिसमें 200 समथिंग करोड़ रुपया हमारे पार्टी के फंड में है, जिसको इन्होंने फ्रीज कर दिया गया ताकि हमारे जो उम्मीदवार जो जनता के बीच में जाए तो पंगु बन के जाए और हम वहाँ पे भाजपा वाले वहाँ हावी हो जाए।
उसमें एक पेनल्टी भी लगा दिया कि आपके जो है सो अकाउंट में जो इतने पैसे हैं। तो ये 2017, 18 और 2014-15 के तत्कालीन हमारे सीताराम केसरी जी उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल बोरा जी उसके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। उस पीरियड का ये डाटा दे रहे हैं कि बकाया आपका 210 करोड़ रुपये आपको टैक्स इसमें देनी है। जबकि अगर उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो गवर्नमेंट जो कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके 0.07 के मुताबिक ये पेनल्टी 14 लाख समथिंग रुपया होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि तानाशाही का रवैया कर रहे हैं। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री का जो चुने गए थे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। मतलब ये चाह रहे हैं कि देश में मैं यहीं रहूँ। हिटलर शाही पूरी तरह से देश में हावी है और ये त्राही कर रही जनता वो दिग्भ्रमित कर रही है। और ये बोलते हैं कि भाजपा वाले कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि क्या मोदी जी की गारंटी जो आपने कहा था 2 करोड़ की नौकरी की गारंटी का क्या हुआ? 15 लाख देने की जो बात की उसकी गारंटी का क्या हुआ? सीमा में जो शहीद हो रहे हैं उसकी गारंटी का क्या हुआ? ये तमाम बातों को जनता को बताएं। ये सिर्फ राजनीतिक धर्म के नाम पर ये चाहते हैं कि पुनः फिर हम सत्ता में काबिज हो जाए, क्योंकि यहाँ की देश की जनता जो है बहुत भोली भाली होती है, सेंटिमेंट में उभर जाती है। जो इस बार मुझे नहीं लगता कि जितने भी हथकंडे भाजपा वाले अगर अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो 4 जून का जो रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से विपरीत होगा। जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, मुझे वैसा कहीं दिख नहीं रहा है पिक्चर में। आधा भी पार जाए तो मुझे लगता है कि बहुत होगी। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा रविवार शाम को बरवाडीह से फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पूरे मुफस्सिल इलाके का पुलिस ने भ्रमण किया। मौके पर से बीडीओ गणेश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौजूद थे। बताया गया कि होली को लेकर पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसको लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बताया गया कि फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार को मनाने का आग्रह किया गया। साथ ही गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दी गयी। 2008 श्री महारुद्र यज्ञ के आयोजन को लेकर यज्ञ कमेटी की बैठक की गई। बैठक मुख्य रूप से यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष विनोद साव, सचिव हीरालाल हाजरा समेत यज्ञ कमेटी के अन्य सभी पदाधिकारी, सदस्य व कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक के मौके पर प्रवीण चौधरी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से यहां पर सभी के सहयोग से विराट यज्ञ का आयोजन होते आ रहा है और इस वर्ष यज्ञ आयोजन का 3रा वर्ष है। यज्ञ आयोजन के मद्देनजर कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि आगामी 2 अप्रैल को ध्वजारोहण है, वहीं 10 अप्रैल को भव्य कलश जल यात्रा व 20 अप्रैल को पूर्णाहुति है। वहीं यज्ञ समिति के सचिव हीरालाल हाजरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक महारुद्र यज्ञ का लेकर हुई है। तमाम हम लोग ग्रामीण का जो गणमान्य लोग हैं सारा आदमी उपस्थित है और यहाँ 2 वर्ष जो है सो बहुत ढंग से तरीके से महारुद्र यज्ञ का संपन्न हुआ। अभी 3रा वर्ष है। अब विराट आयोजन यहाँ होने जा रहा है और इसमें जितने भी क्षेत्र के अगल बगल लोग हैं सारे लोग भक्तिमय हो जाएंगे 10 अप्रैल से। इन्हीं सब अपना यज्ञ का आयोजन को लेकर के बैठक रखी गई है। इस बैठक में सभी ग्रामवासी, यज्ञ कमेटी के पदाधिकारी, अभिभावक वृंद उपस्थित हुए हैं और आने वाले 2 अप्रैल को यज्ञ स्थल पर ध्वजारोहण होगा। 10 तारीख को जल यात्रा है और उसी दिन से नित्य रात्रि 7:30 बजे से प्रवचन है और परिक्रमा प्रारंभ है। साथ ही 20/4/2024 को यज्ञ की पूर्णाहुति है। इस यज्ञ में भारतवर्ष के प्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी जया किशोरी जी उपस्थित रहेंगे जो अयोध्या धाम से हैं। साथ ही प्रभु प्रिया जी जो उज्जैन धाम से हैं इस कथा में रहेंगे और भक्तिमय कथा का श्रवण पूरे क्षेत्र में होगा और निश्चित रूप से यज्ञ से लोगों को भला होता है। हम सभी इसीलिए 2 वर्षों से कर रहे हैं, ये 3रा वर्ष है यज्ञ का।
सदर अस्पताल के शौचालय में मिला सड़ा हुआ शव, दुर्गंध आने से मामला आया सामने। सफाई कर्मी पर उठ रहा है कई तरह का सवाल। सीएस ने जांच का दिया आदेश, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने शहरी क्षेत्र के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। खाद्य सामग्री और मिठाई सैंपल को किया गया संग्रह, भेजा जाएगा लैब। होली पर्व को लेकर जारी है यह अभियान। लायंस क्लब ऑफ एलिट के द्वारा होली के अवसर पर गंगापुर में महिलाओं और बच्चों के बीच बांटी गई गुलाल और पिचकारी, टॉफी पाकर बच्चे दिखे खुश, ग्रामीणों ने जताया आभार। और होली को लेकर जगह जगह जारी है होली मिलन का दौर। एनडीए महागठबंधन की ओर से किया गया समारोह आयोजित, तो झामुमो की ओर से भी आयोजित किया गया होली मिलन समारोह। एक दूसरे को लगाया गया रंग। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।